आपने कभी सोचा है कि अगर एक खूंखार राजा अचानक रोना शुरू कर दे तो इतिहास बदल सकता है? आज मैं आपको अशोक के उस फैसले की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने तलवारों से भरे भारत को धर्म और दया का रास्ता दिखाया। कहानी शुरू होती है कलिंग की जमीन से, जहां अशोक ने सबसे भयानक युद्ध लड़ा था। कहा जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। नदियां खून से लाल थीं, गांव जल चुके थे और चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। युद्ध जीतने के बाद जब अशोक रणभूमि में घूम रहा था तो उसे कोई जय जयकार नहीं मिली, बल्कि टूटी हुई लाशें, रोती हुई महिलाएं और अनाथ बच्चे दिखे। तभी एक घायल स्त्री ने अशोक से कहा, तुमने कलिंग जीत लिया, लेकिन मेरा सब कुछ छीन लिया। उस एक वाक्य ने अशोक के अंदर कुछ तोड़ दिया। उसी रात अशोक सो नहीं पाया। उसे हर तरफ खून दिख रहा था। वही अशोक जो कभी दया को कमजोरी समझता था, अब खुद से डरने लगा। और यहीं से आता है वो फैसला जिसने भारत की दिशा बदल दी। अगले दिन अशोक ने तलवार उठाने के बजाय उसे जमीन पर रख दिया। उसने ऐलान किया कि अब विजय युद्ध से नहीं बल्कि धम्म से होगी। उसने फांसी घर बंद कराए, युद्ध कैदियों को रिहा किया, पशुओं की हत्या पर रोक लगाई और पहली बार एक राजा ने जनता को अपने बच्चों की तरह देखने का फैसला लिया। अशोक ने पत्थरों पर अपने नियम खुदवाए ताकि कोई राजा उन्हें बदल न सके। ये शिलालेख आज भी भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में मिलते हैं। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उसे तलवार की तरह नहीं बल्कि संदेश की तरह फैलाया। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तक शांति का विचार पहुंचा और भारत पहली बार एक नैतिक शक्ति बना। अशोक का सबसे बड़ा फैसला यह नहीं था कि उसने युद्ध छोड़ा, बल्कि यह था कि उसने सत्ता को जिम्मेदारी में बदला। इतिहास में बहुत राजा हुए, लेकिन अशोक जैसा कोई नहीं जिसने जीतने के बाद माफी मांगी, जिसने कहा कि असली ताकत लोगों को डराना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। और शायद इसीलिए आज भी अशोक का चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है, क्योंकि भारत की पहचान सिर्फ जीत नहीं बल्कि करुणा भी है। अब आप बताइए, अगर आज का कोई शासक ऐसा फैसला ले ले तो क्या दुनिया बदल सकती है?